तो दोस्तों, अगर आप दोना पत्तल का बिज़नेस कर रहे हैं, पेपर प्लेट का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका ये बिज़नेस है जो आप उसको आप सफलतापूर्वक कर सकें और आपको उसमें प्रॉफ़िट हो सके। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, और कैसे आप मार्केट को सर्वे करेंगे, कैसे आप मशीन को ख़रीदेंगे, कौन सी मशीन लेनी चाहिए, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके मार्केट में क्या चल रहा है, कि आप जो ये बिज़नेस लगाना चाहते हैं पेपर प्लेट और दोना का, जिसमें आपको अच्छे तरीके से जानकारी मिले और सफलता मिले। और कुछ कुछ बातें होती हैं जिसको आप पालन नहीं करेंगे बिज़नेस में, ये बिज़नेस का कोई सा भी बिज़नेस हो, अगर आप उसको सही से अपने बिज़नेस पे लागू नहीं करेंगे तो आप उस बिज़नेस में फ़ेल हो जाएंगे और आपको लॉस हो जाएगा। तो यही बातों का ध्यान रखते हुए आज हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बताएंगे कि इन बिज़नेस को करने के लिए, दोना पेपर प्लेट और सारी बिज़नेस को करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और स्वागत करता हूं मैं अपने PR लाइव ब्लॉग में। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको इसमें सारी जानकारी दूंगा जिससे आपको बिज़नेस में कुछ लाभ मिल सके। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है, कमेंट्स आते हैं और लोगों को, जिन लोगों को जानकारी नहीं मिलती है, उनकी भी जानकारी बहुत जल्द सारे पॉइंट्स के माध्यम से यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है PR को, तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और पॉइंट्स के माध्यम से आज समझते हैं कि कैसे क्या हमें नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस बिज़नेस में, दोना पत्तल, और कैसे हम इस बिज़नेस में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि मार्केट सर्वे कैसे करें, और मार्केट सर्वे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैं आपको फटाफट जल्दी से बता देता हूं। और आपको सुनने में, और कहते हैं समझने में, ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपको समझने में एक बार में समझ में आ जाए। तो सबसे पहली बात होती है कि मार्केट सर्वे कैसे करें। कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले मार्केट सर्वे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और मार्केट सर्विस में हम ये देखते हैं कि हम जैसे दोना पत्तल का बिज़नेस का जो भी कारोबार डाल रहे हैं, तो मार्केट में उसकी क्या पोजीशन है, कैसा वो ग्रो कर रहा है, उस बिज़नेस से रिलेटिव, जैसे कि कोई भी बिज़नेस हो, उससे प्रोडक्ट से रिलेटिव, उसमें प्रोडक्ट क्या मार्केट में हमारे सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। जैसे कि दोने की बात करते हैं, बिज़नेस हमारा है दोना पत्तल को, तो हम इसकी ही बात करते हैं। तो दोना पत्तल में सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे मार्केट में दुकानों पे और जहाँ पे इसका काम होता है, जो जहाँ पे ये चल रहे होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो गए दोना, और ये थाली जहाँ भी बिकती हैं, कि कौन कौन से प्रोडक्ट लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो दुकान पे जाएंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे किस किस डिज़ाइन की प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, कैसी क्वालिटी है कागज़ की। तो वो होता है मार्केट सर्वे, और किस तरह का प्राइस है वहाँ पर हर क्वालिटी का। कहते हैं ना, डिज़ाइन देख के ही लोग हमेशा परचेज, कोई भी सामान होता है ना, अट्रैक्टिव दिखता है, उसको देख कर ही लोग खरीदते हैं। तो आजकल तो हर चीज़ में डिज़ाइन है, तो हर चीज़, कहते हैं ना, दोना पत्तल प्लेट की भी डिज़ाइनें अलग अलग टाइप की होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम देख के ख़रीदते हैं सामान। कहते हैं ना कि कटोरी आती है, साल पत्ता आती है, कहते हैं ना एकदम सनमाइका टाइप में आती हैं, और कई तरीके की प्लेट्स आती हैं डिज़ाइन वाली, सनमाइका में आती हैं। ठीक है, केले का पत्ता नहीं होता, उसको साल पत्ता बोलते हैं, हरे कलर का। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में रियल के पत्ते होते, तो अब कागज़ पे लेमिनेट करके उस पर सीट बनाई जाती हैं, उसको हम तरीके की प्लेट बनती हैं। कागज़ तरह तरह के आते हैं, डिज़ाइन वाले आते हैं। तो उन सारी चीज़ों की डिज़ाइन देख के, डिज़ाइन हो गई, क्वालिटी देख के, तो उसको बोलते हैं मार्केट सर्वे। की हम इसमें कौन कौन सी मार्केट में कैसा क्वालिटी का प्रोडक्ट चल रहा है, उसको हमें देखना होता है। तो ये होता है मार्केट सर्वे। तो ये सारी चीज़ें हैं मार्केट सर्वे की। ठीक, उस हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे वो मार्केट में दौड़े और आपका माल बिके। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कुछ भी बना के अपनी क्वालिटी से दे देंगे तो वो खरीदेंगे नहीं। अच्छी क्वालिटी देखेंगे, डिज़ाइन क्या चल रही है, उस हिसाब से हम मार्केट में वो प्रोडक्ट उतारते हैं और उसके हिसाब से हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात में समझ में आई होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है कि इसके बाद आपने जब मार्केट सर्वे कर लिया, तो फिर आपको मशीन कैसी लेनी है। अब मशीन में क्या होता है, मशीन को जब हम खरीदेंगे तो उसमें हम जैसी क्वालिटी का वो चल रहा है अंदर मार्केट में, सर्वे हमने किया कि इस क्वालिटी, उसी हिसाब से हम मशीन खरीदेंगे। अब मशीन में भी आती है, क्रैंक मशीन होती है, हाइड्रोलिक मशीन होती है। तो अगर आपका सिंपल और सादा कुछ अगर बनाने का फंडा है आपके मार्केट में, ठीक है, और डिज़ाइन वाला अलग सिस्टम है, तो दोनों को हम देख के परख के तभी हम मशीन ख़रीदते हैं। हम ऐसी मशीन ख़रीदेंगे कि हम इसको भी और उसको भी हर तरीके का, उसमें आपका जो भी प्रोडक्ट बने कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें मार्केट में उसको उतार सकें। अगर आपका सिंपल
टाइप का बिजनेस है, मार्केट कर रहे हैं, मार्केट में अच्छा मतलब ज़्यादा कुछ कहते हैं ना कि रंगीन टाइप का कुछ नहीं है, रंगीन का मतलब ज़्यादा डिज़ाइन वाला नहीं है, तो आप क्रैंक मशीन खरीदें। और क्रैंक मशीन खरीदते हैं उसमें आप सादा ही बना पाएंगे, ठीक है, कुछ डिज़ाइन वाला नहीं बना पाएंगे। डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन क्वालिटी का बनाने के लिए कोई भी थाली, पेपर प्लेट बनाने के लिए डिज़ाइन वाला बनाएंगे तो फिर आपको उसमें हाइड्रोलिक मशीन की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको अलग अलग टाइप की मशीनें आती हैं, सिंगल डाई की और डबल डाई की। तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देख के समझनी होंगी कि आप कौन सा बिज़नेस करें। मान के चलिए सब कुछ आप करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपके पास बजट भी होना चाहिए, अच्छा बजट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नॉर्मल बजट में क्रैंक खरीदते हैं, सिंगल डाई खरीदते हैं तो 50,000 की तो आपकी मशीन आसपास आएगी, 35, 40, 50 के आसपास आ रही है, महंगाई बहुत है। उसके बाद आपको रॉ मटेरियल, डाई, फलाना ढिकाना बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये आपका सिंगल डाई मशीन ख़रीदने में, पेपर स्टॉक लेने में ही आपको कम से कम 60-70 हज़ार का बजट बन जाएगा। डबल लेंगे तो उसमें और डबल हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। हाइड्रोलिक लेंगे तो वही 65,000 की आपकी मशीन ही आएगी सिंगल डाई की, ठीक है। उसके बाद आपको 20,000, 10,000 का माल ख़रीदना होगा। तो इस हिसाब से ख़रीदिए, मार्केट सर्वे करने के बाद, मशीन लेने के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको कौन कौन सी सारी चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में डिज़ाइन और सब कुछ अलग अलग है, आगे भी चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो इस हिसाब से करनी चाहिए, ठीक है। मशीन और भी अच्छी आती हैं कि ऑल इन वन आती हैं, लेकिन ये बहुत मतलब इतना नहीं होता मार्केट में आपको कोई भी बता दे कि ऑल इन वन खरीद लो, एक ही मशीन सब कुछ बन जाएगा, ऐसा नहीं है। क्रैंक खरीदेंगे तो आप सिर्फ सादा ही बना पाएंगे, और उसके बाद आप अगर आप हाइड्रोलिक खरीदेंगे उसमें आप डिज़ाइन बना पाएंगे, डिज़ाइन वाली प्लेट बना पाएंगे और सब तरीके की, क्योंकि अलग अलग सिस्टम है। बजट आपका अच्छा होना चाहिए तो आप अच्छे प्रकार से बिजनेस कर पाएंगे। मीडियम बजट का है तो आप उस हिसाब से बिजनेस कर पाएंगे। जैसे कि क्रैंक मशीन है, मैं क्रैंक मशीन यहाँ पे मेरे तरफ है तो मैं उस हिसाब से सादा ही बना पाता हूँ, हाइड्रोलिक पे नहीं जा पाता हूँ क्योंकि मेरे पास बजट नहीं है। उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है कि मशीन तो आपने ख़रीदनी, फिर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी मशीन को, ये पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में, कि आप अपनी मशीन की ट्रेनिंग लें। जब भी आप कहते हैं ना कि कोई भी परीक्षा देने जाते हैं उसकी आप नॉलेज होनी चाहिए, तभी उस परीक्षा में आप पास हो पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है नॉलेज लीजिए। जब भी आप मशीन खरीदें, जहाँ से खरीदें उससे सारी नॉलेज ले लो। वीडियो तो आपको मिल ही जाते हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, जानकारी देते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन आपको एक रियल तरीके से जब ट्रेनिंग मिलती है तो उसकी बात ही अलग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आप मशीन में आपको पूरी नॉलेज लेनी चाहिए कि डाई को कैसे फिट करना है, हीटर कैसे लगाना है, अगर एक तरफ से कट जाता है दोना पत्तल तो उसको कैसे ठीक करना है। थोड़े से कारीगर आप बन जाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए कारीगर के पास भेजना पड़ेगा, ठीक है, कॉल इधर उधर करने पड़ेंगे, तो सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको एक अपनी तरफ से भी एक, कहते हैं घर बैठे कोई बिजनेस नहीं हो पाता है कि ये बस मशीन डाल दी और आपने कुछ नहीं करना, आपका पैसा आ रहा है। सारी चीज़ें होती हैं, आपको सीखना भी पड़ेगा, सब कुछ है। छोटी छोटी सीखोगे, नहीं आता है उसको ट्राई करके देखिए कि एक बार नहीं हो रहा है तो उसको समझिए कैसे क्या है, फिर आप चारों तरफ से जानकारी भी मिल जाती है तो आपका वो काम बन जाता है। लेकिन सबसे पहली बात होती है ट्रेनिंग। आप मशीन की ट्रेनिंग अगर पूरे तरीके से ले लेंगे तो आप उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा नहीं होता है। टूट फूट तो होती नहीं है, लोहे की मशीन होती है। डाई कैसे कसना है, हीटर हो गया, मान के चलिए दोनों कट गया तो उसको डिज़ाइन, उसको सेटिंग कैसे करनी है, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और वीडियो तो आपको मिल ही जाते हैं। ये सारी चीज़ें सोच समझ के आपको स्टार्ट करनी है। इसके बाद होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में अपना प्रोडक्ट कैसे उतारना है, ठीक है। इसके लिए सबसे हम पहले पॉइंट पे जाएंगे, मार्केटिंग। जब सर्वे आपने किया था, ठीक है, तो मार्केटिंग करने के लिए सर्वे सबसे पहले करना ज़रूरी होता है। उसमें आपको क्या करना है, मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट की आपको दिखाना है कि ये मेरा है। अब उसमें बात आती है कि डिज़ाइन हो गई, ये हो गई। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप डिज़ाइन मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका बिना पूछे, कहते हैं, ऐसे ही धड़ल्ले से बिकेगा और अच्छा बनाएंगे। अगर आपने नहीं किया, डिज़ाइन कुछ अलग है, वहाँ पर कुछ अलग चल रहा है, तो आपको प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो इसलिए होता है, घूम फिर के बात आती है मार्केटिंग की, ठीक है। अगर आप मार्केट सर्वे अच्छे से कर लेंगे, उसमें आप अपनी मार्केट बना लेंगे, उसके बाद जब मशीन उतारेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो बिना पूछे आपका वहाँ पे आप, क्योंकि आपने पहले ही बात कर ली थी कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप प्रोडक्ट मान के चलो, ठीक है, आप बना लिया। उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट बनाने के बाद अपने मार्केट करिए, ठेले वालों को, मार्केट वालों को एक एक थोड़ा सा प्रोडक्ट दिखाइए, उनको एक एक 10-10, 20-20 दोने दीजिए। पहली बार में आपको थोड़ा, कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रख के ये तो करना ही पड़ता है, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए हर कंपनी करती है, तो वो ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप करेंगे, देखेंगे, अच्छा प्रोडक्ट है, लोग आपसे इंटरेक्ट होंगे, आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है। और ये बिज़नेस तो वैसे भी, कागज़ तो कभी बंद होगा नहीं, बिज़नेस भी कभी बंद नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये बिज़नेस कभी बंद होने वाला है नहीं, आगे पीछे हो सकता है, मुनाफा अच्छा मिलेगा अगर आप ज़्यादा अच्छे से बिज़नेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको आप समझिए और उसके बाद आप बिज़नेस को स्टार्ट करिए, ठीक है।
और चीज़ें हैं, वीडियो और देखिए और सारी वीडियो पढ़े हैं, उससे नॉलेज मिलती रहेगी आपको, ठीक है। और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें अगर वीडियो पसंद आए तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को PR लाइव ब्लॉग को। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ और नए बिजनेस ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।